आइए साथियों देखते हैं सिंधु सभ्यता, जो कि हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। पूरा सिंधु सभ्यता इसमें है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता। यह है आपकी सिंधु सभ्यता, इसके बारे में समझते हैं और हर चीज़ को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक एक चीज़ को देखेंगे और आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता देखिए, भारत के आसपास जो इधर क्षेत्र है और पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है, यहीं पर सिंधु सभ्यता बसी हुई थी, देखने को मिली थी। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये जो सिंधु सभ्यता ये आपको दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि आपका सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन था, दक्षिणी बिंदु कौन था, पूर्वी बिंदु कौन था, पश्चिमी बिंदु कौन था। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, तो पहले इसी को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तर में जो बिंदु था जिसका नाम था मांड, जो कि था कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांड। ठीक है, कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। दूसरा है सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, जो कि पौसा नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद है सूतकांडे डोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, दासक नदी के किनारे स्थित है। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो बोलेगा कि पूर्वी बिंदु सबसे क्या है, तो पूर्वी मैंने लिखा है पूर्वी बिंदु, तो पूर्व से यहाँ पर आएगा पूर्व, जैसे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो पूर्व से यहाँ पूर्व लिखा है, तो पूर्व से हम कह सकते हैं पूर्व वाला बिंदु कौन हो जाएगा आपका, आलमगीरपुर। ठीक है, यदि कहता है क्वेश्चन कि दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिण में कौन होता है, तो द से दक्षिण और द से दैमाबाद। क्या हो जाएगा, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। याद करने का तरीका है जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपके एग्जाम में कभी भी। तो सबसे आगे है उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है, मांड जनजाति क्षेत्र यहीं मिलता है, देखने को मिलता है, तो कह सकते हैं यहाँ पर मांड में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु मतलब पाकिस्तान का पड़ता है पश्चिम में, तो पाकिस्तान में है क्या, सूतकांडे डोर। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो सूत के मतलब कि सूता हुआ आदमी, कह सकते हैं हमेशा सूता रहता है, तो सूतकांडे डोर याद कर सकते हैं। अब जो है गांव देख रहे होंगे, यही है आपका सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो एक जो है ये क्या बन जा रहा है, त्रिभुजाकार आकृति बन रही है। तो बोलेगा सिंधु सभ्यता की जो आकृति कैसी बनती है, मतलब कैसा खोजा गया, तो कैसा मिला, त्रिभुजाकार पाया गया। देख रहे होंगे ये त्रिभुज के आकार में, मतलब यहीं पर सिंधु सभ्यता बसी हुई थी। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हम बताए हैं वो चीज़ यहाँ पर अब लिखी हुई है। हिंडन नदी किनारे क्या है, आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है भैया। और ये जम्मू कश्मीर में मांड, ठीक है, और नखुर जिले में, जो दक्षिण में हो गया आपका दैमाबाद, अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिम बिंदु क्या है, सूतकांडेर दासक नदी पर है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, याद हो गया। आइए अब देखते हैं सबके बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले क्या है, हड़प्पा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, किसने किया था, कब किया था। तो सबसे पहले है 1921 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पर लिखा है 1921, किसने, दयाराम साहनी। तो कैसे इसको हम याद कर सकते हैं कि हड़प लिया, ठीक है, किसी चीज़ को हड़प मैंने हड़प लेना, नहीं आदमी हड़प लेता है खेत खलिहान, तो ऐसे इसको किसी ने हड़प लिया। काहे लिए हड़प लिया, दया नहीं किया, हड़प लिया। दया नहीं किया, हड़प लिया, तो कह सकते हैं दया नहीं किया, मतलब दयाराम साहनी हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता। ठीक है, कब किया था, 1921 में। यहाँ शब्द क्या है, 21 माने कह सकते हैं किस करने के लिए। ठीक है, किस माने कह सकते हैं क्या, 21। ठीक है, किस करने के लिए हड़प्पा होगा भैया, तो किस माने 21 याद कर सकते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है, इसका हम ट्रिक बना चुके हैं, इसकी किसने खोज किया था, किस नदी के किनारे स्थित है, अलग अलग इसका ट्रिक भी हम बना चुके हैं। किसके है, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। तो पापा यहाँ रावी, ठीक है, याद रहेगा, रवि रावी कर सकते हैं जो भी। आगे है प्रमुख प्राप्त वस्तुकार, यहाँ से क्या क्या मिला है जो कि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेराकोटा की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। तो मूर्ति को क्या किया था, हड़प्पा था। आप जानते हैं मूर्ति थी किसकी, मातृ देवी की मूर्ति थी, उसको हड़प लिया था इसने, ठीक है, जो कि टेराकोटा से बोलते हैं, टेराकोटा की मूर्ति, ठीक है, किस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है मोहरे मिली थी R37 से, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान, ठीक है। गेंगरी मिली थी, तांबे के पैमाने यहाँ से देखने को मिले थे हड़प्पा से। सिंपल है भाई, एक बार देखेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हो। तांबे के पैमाने हड़प लिए, ठीक है, कब्रिस्तान को भी हड़प लिया, इसको भी नहीं छोड़ा भैया, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति थी उसको हड़प लिया, ठीक है, मोहरे हड़प लिया, कहाँ से, हड़प्पा से देखने को मिले थे, ठीक है। इसके बाद है आपका मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर, सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, ठीक है, मतलब सिंधु नदी बड़ियार नदी है, तो इसके यहाँ मोहन जो है हाथ जोड़ के पड़ा रहता है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था, RD बनर्जी, मतलब रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसने, रखाल दास बनर्जी। तो मोहन जो है क्या रखा है, भैंस रखा है, भैंस, ठीक है। तो रखा से भैंस रखा है, रखा से कर सकते हैं रखाल दास बनर्जी। मोहन नाम का लड़का है, क्या रखा है, भैंस रखा है, तो रखा से हो जाएगा रखाल दास बनर्जी ने किया था। अब भैंस रखा है, मतलब भैंस मने 1922 में इसकी खोज हुई थी। इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है, सबसे पहले अस्नागार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा अस्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपके मोहनजोदड़ो से। पक्के मकान मोहनजोदड़ो से। कांसे की मूर्ति जिसकी नर्तकी थी, जो नाचने वाली थी, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कांसे की मूर्ति, ये धातु की मूर्ति बोलेगा, या कांसे की मूर्ति नाचने वाली नर्तकी बोलेगा, तो आपके मोहनजोदड़ो से हो जाएगी नाचने वाली मूर्ति, ठीक है। आगे है आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाज के निशान वाली मोहरें, ठीक है, और अन्नागार, ठीक है, अनाज रखने वाला था ये अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार, ये सबसे बड़ा वहाँ का ये था, घर था, ठीक है। अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, अस्नागार और अन्नागार, ठीक है। अस्नागार माने नहाने वाला एक बौद्ध था, ठीक है, और अन्नागार जो था ये जो है बहुत बड़ा यहाँ का एक घर था। चलो आ जाओ देखते हैं कालीबंगा, क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने किया था, लाल और बीके थापर ने, ठीक है। तो काला घाघरा होता है, यहाँ पर लाल घाघरा, बीके लाल थापर, तो काला को लाल, लाल सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और काले यहाँ लाल, ठीक है, तो काला घाघरा वाला पहनता है आदमी, यहाँ लाल घाघरा, ठीक है, तो सिंपल है। और 1961, 61-62 ऐसे याद कर सकते हैं। 61 में क्या, कालीबंगा, ठीक है, 1961 में घाघरा वाला, 61-62 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, भारत में, ठीक है। जो कि इसके मुख्य प्राप्त क्या हुए हैं, जली हुई ईंट, क्या है, जली हुई ईंट प्राप्त हुई है भाई। तो जली हुई ईंट का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, देखे होंगे काला, ठीक है, काला हो जाता है। जब ईंट जो है जल जाती है तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो काला से कह सकते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जली हुई ईंट के घर, ठीक है। हवन कुंड, हवन कुंड देखे हैं, हवन कुंड जो होता है, हवन कुंड, इसमें पूजा किया जाता है, तो इसमें भी देखे होंगे या आगे आगे क्या होता है, सब काला पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है, तो हवन कुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। हवन कुंड कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से मिला है, तो दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। आगे है कृषि के उपकरण कुछ मिले हैं, मिट्टी के बर्तन,
मिट्टी के बर्तन कैसे, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन था, वो कैसा था, काला था, इसलिए आदमी जान गया कि मिट्टी का बर्तन। ठीक है। लकड़ी की नाली, नाली होती है ना नाली, तो लकड़ी की नाली मिली थी, तो इसके ऊपर कैसा उसमें पानी रहता है, काला काला पानी रहता है नाली में। ठीक है, तो कह सकते हैं काली से कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आगे है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, तो काली से कालीबंगा से प्राप्त हुआ काली मिट्टी की चूड़ियाँ। जूते हुए खेत के साथ, जूते हुए मतलब खेत जोतने पर कैसा दिखता है, मिट्टी काली दिखती है, तो कह सकते हैं जूते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। याद हो गया, बहुत सिंपल है भाई, 3 4 5 हर चीज़ का याद रहेगा ना, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आप ऑप्शन काटना अगर जानते रहेंगे तो काट लेंगे। ठीक है, सिंपल है। ट्रिक कैसा लग रहा है बताइएगा, हल्का हल्का ट्रिक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब याद करने लायक है। आगे है लोथल, जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। लिखा है लोथल, लोथल मने हम जो है, थल मने क्या होता है, धरती पे बैठा हुआ आदमी है तो क्या करता है, थल पे बैठ के क्या लगाएंगे, रंग लगाएंगे, तो थल लोथल कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे है आपका लोथल, इस पर लोथल पर बैठ के भोग लगाएंगे, ट्रिक बता चुके हैं। ठीक है, 54 मने चून के हम क्या लगाएंगे, थल पर बैठ के रंग को लगाएंगे, चुन चुन के रंग लगाता है। ठीक है, तो रंगनाथ राव ने किया था लोथल की खोज। ठीक है, याद हो सकता है, ऐसे याद हो सकता है, या कह सकते हैं लोथल मने लोटा, और लोटा जो होता है उसमें कैसा रंग घोर के आदमी रखता है। ठीक है, और चुन चुन के रखता है, ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से, मतलब धरती से। ठीक है, लोथल, थल पर क्या मिला, बंदरगाह मिला। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, आगे है गोदाम मिले हैं, मोहरे मिली हैं, आभूषण मिले हैं, घरों के अवशेष मिले हैं, कांच की चूड़ियाँ मिले। कांच बोलेगा तो कांच की चूड़ियाँ लोथल से मिले हैं। कहाँ से, लोथल से। हाथी के दांत, हाथी के दांत भैया कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। दांत जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो थल पर, थल माने लोथल। ठीक है, हाथी के दांत। आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। तो चक्की, आटा पीसने की चक्की पहले कैसे होती थी, एक गोल सा होता था, इसमें एक डंडा लगा होता था। ठीक है, इसको घुमाते थे ऐसे ऐसे, तो आदमी औरत देखे होंगे बैठ के ऐसे चक्की को पीसती थी। ठीक है, कहाँ पर, थल पर। तो कह सकते हैं आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है, यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। क्यों केंद्र था भैया, क्योंकि यहाँ से क्या मिला है, बंदरगाह मिला हुआ है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है कि ये, क्योंकि यह आपके गुजरात क्षेत्र से संबंधित है और भारत में पड़ता है, और बंदरगाह आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आता रहता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो याद रहेगा, थल मन क्या होता है, पृथ्वी, मतलब एक तरह कहते हैं धरती, धरती। ठीक है, तो पानी वाला चीज जो है, थल के ही बगल में जहाज बनाया दिया गया। ठीक है, यहीं पर बंदरगाह बना दिया गया। आपके लिए आसानी से याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि मान लीजिए समुद्र है, ये थल मन क्या होता है, मान लीजिए धरती कहते हैं, थल मन क्या, धरती, तो इसी के बगल पर व्यापार करने के लिए यहाँ पर बना दिया गया है क्या, बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो बता लेंगे ना, सिंपल है। आगे है चावल के दाने। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं और रंगपुर में से भी मिले हैं। तो दोनों जगह से आपके चावल के दाने मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले लोथल से ही चावल के दाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, चावल के दाने लोथल से ही प्राप्त हुए थे भैया। ठीक, आगे है साथियों राखी गढ़ी, कहाँ पर है, आपके हरियाणा में पड़ता है, भारत में। यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 63 में हुई थी। ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो वीआईपी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है, प्रमुख प्राप्त वस्तु क्या क्या है, राखीगढ़ में मानव का कंकाल कहाँ से प्राप्त है, राखीगढ़ से। ठीक है, तो मानव का कंकाल मतलब आदमी को हम जब जलाते हैं तो क्या बन जाता है, कंकाल, राखी बन जाता है। तो राखी से कर सकते हैं, राखीगढ़ से क्या मिला है, मानव का कंकाल। सिंपल है, याद हो गया। आगे है मिट्टी के बर्तन, क्या है, मिट्टी के बर्तन
कहाँ से? राखीगढ़ से। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन को यदि पकाया जाता है तो क्या होगा? राखी बन जाएगा, राखी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिला है। यह मिट्टी के बर्तन कालीबंगा से भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, धातु के उपकरण कुछ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मान के तो कई जगह से प्राप्त हुआ, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता इसी वजह से। ठीक है, घरों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, घरों के अवशेष तो कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राखी गढ़ी से। ठीक है, ठीक है, आइए आगे है चंद हुदड़ो। अपना चंद हुदड़ो जो है आपका चंद हुदड़ो, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसकी खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख दिए हैं गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज 1931 में किया था। कब? 1931 में। तो चंद हुदड़ो मैंने हम कह सकते अपना चंद मैंने मुँह जो है, इसी को बोलते हैं चंद हुदड़ो। ये चंद है, ये क्या है? हुदड़ो है। तो कैसा है? मज़ेदार है। क्या है? मज़ेदार है। इसकी खोज किया था गोपाल मजुमदार। कब किया था? 1931 में। 31 मैंने एक तीर को मार दिया, एक तीर 31। ठीक है, तो हम चंद हुदड़ों पर कोई तीर मार देगा तो आदमी मर ही जाएगा भैया। ठीक है, तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसकी खोज एक और इन्होंने किया था आर्स्टन मैके ने 1925 में कर दिया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये वाला ज़्यादातर। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है चंद हुदड़ो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुख्य प्राप्त वस्तु कौन कौन सी है? मानक बनाने के कारखाने। मानक बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद हुदड़ो से। ठीक है, यह जो है दो जगह से प्राप्त हुआ था, लोथल से भी प्राप्त हुआ है, चंद हुदड़ो से भी प्राप्त है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मनका बनाने के कारखाने जो कि आपके लोथल से भी प्राप्त हुए हैं और चंद हुदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लिपस्टिक क्वेश्चन पूछेगा, लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चंद हुदड़ो। तो चंद हुदड़ो को सुंदर बनाना है, मज़ेदार बनाना है, तो लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। ए लिपस्टिक वाले देखो क्या है? लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। आगे है सुरमा। सुरमा लगा के चली रे बरेली के बाजार में। तो सुरमा लगाना है तो चंद हुदड़ो अपना चमकाने के लिए आदमी सुरमा लगाएगा, लिपस्टिक लगाएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चिन्ह मिला है भैया। ठीक है, तो चंद हुदड़ो को खाने के लिए एक कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा था। ठीक है, चंद हुदड़ो, तो चंद हुदड़ो से मिला है कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के क्या मिले हैं? चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसका PDF आज ही शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल माही जी के ट्रिक पर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये है आपका ये चीज़ें। आगे देखते हैं, इधर कुछ अन्य स्थान देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बनवाली जो कि हरियाणा भारत में पड़ता है। कहाँ से? टेराकोटा की मूर्ति यहाँ प्राप्त हुई है, टेराकोटा की मूर्ति। ठीक है, यह है कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल, जौ और सरसों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही वाला क्वेश्चन कि क्या पूछेगा ये मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के हल। जौ और सरसों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मिट्टी का हल रहेगा तो क्या होगा? कोई भी इसको मिट्टी का हल कोई भी बना लेगा। एगो बच्चा को कहोगे कि कुछ बनाओगे तो हाँ मिट्टी का कुछ बना लेंगे, खेल खिलौना। तो मिट्टी का हल बना सकता है आदमी, तो कहाँ से बना लिया? बनवाली में। ठीक है, जौ और सरसों। ठीक है, यहाँ से टेराकोटा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे है चंद हुदड़ो, बता भी दिए हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ से मोहरे और खिलौने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खिलौने पूछेगा तो चंद हुदड़ो। ठीक है, तो किसी का चंद हुदड़ो के लिए खुशी देने के लिए किसी ने खिलौना बना सकता है। आगे साथियों सूरकोटडा जो कि गुजरात में पड़ता है भारत में। ठीक है, यहाँ से घोड़े की हड्डी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सूरकोटा से, मतलब सूर माने क्या होता है? ठीक है, सूर कोटा मतलब घोड़ा क्या होता है? एक सूर आदमी होता है। ठीक है, तो घोड़े की हड्डी कहाँ से? सूरकोटा से मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ऊँट के साँच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
यहाँ से घोड़े की हड्डी और ऊँट के साँच मिले हैं कहाँ से, सूरकोटा से, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं इधर, आगे है रंगपुर। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने किया था। तो रंगपुर रंगनाथ राव, सिंपल है, कब, 53-54 में। तो 54 में चुन के रंग को लगाओ, ठीक है। किस नदी पर है, तो मादर नदी पर है, ठीक है। तो कोई रंग लगा देता है, कोई गाली देता है माधर, ठीक है। तो मादर नदी के किनारे स्थित है। कोई यदि आपको रंग लगाएगा तो आदमी गाली देता है ना कि माधर, ठीक है। तो मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के क्या मिले हैं, चावल के साँच कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। गेहूं की खेती के साँच कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। तो दोनों क्वेश्चन अच्छा है भैया, ठीक है। आगे है रोपड़। यशदत्त शर्मा, क्या है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया है रोपड़ की, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा, तो यहाँ दांत से कोई किसी को काट लेगा तो आदमी रो पड़ेगा। तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किसी को दांत से काट लेंगे तो रोने लगेगा, तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। तो रो पड़ेगा तो उसके आँख से क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु सभ्यता, तीनों के साँच यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है साथियों, देख रहे होंगे आलमगीरपुर, जो कि हिंड नदी पर है, मेरठ राज्य में स्थित है। इसके भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था, ठीक है। तो आलमगीर, कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, रोने लगे। तो रोपड़ और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था। दांत से काट लिया तो क्या हुआ, गिर गया। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे स्थित है। तो हिंड में क्या, छुपा हुआ। तो आलमगीरपुर क्या, गिर के छुपा हुआ, ठीक है। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, मतलब अपने भाव को दिखाने के लिए, ठीक है। लिखा नहीं जाता था, कोई चित्र बनाते थे कि भाव से ही समझ जाओ आप। तो भाव चित्रात्मक, तो चित्र बनाते थे और भाव से समझ लेते थे कि हाँ ऐसा चीज़ कह रहा है चीज़। तो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं, मतलब इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर आते थे। तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। ऐसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं साइड में हम लोग लिखते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। यहाँ का तौल इकाई कैसा था, 16 के अनुपात में है, 16, ठीक है। 16 के अनुपात में था तौल की इकाई, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ग्रिड पद्धति क्या होती है, किसी का घर है, मकान है, मतलब एक गांव हो गया। मान लो क्या है भैया, एक गांव है, तो ये गांव को चारों तरफ से एक दीवार उठाते थे 4 फुट 5 फुट की, और उस गांव को घेर देते थे चारों तरफ से, कि गांव में घुसने के लिए पहले आदमी को यहाँ पर आके रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर घेर देते थे चारों तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। यही होता है ग्रिड पद्धति, चारों तरफ से घेर लो, उसी घर गांव में रहो, ठीक है। कोई आक्रमण करेगा तो पहले यहीं पर आके इसको रोक लिया जाएगा, ठीक है। दरवाजे जो हैं, सिंधु सभ्यता के दरवाजे सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, लेकिन लोथल का जो है, लोथल कहाँ पड़ता है, हमारे भारत में। इसका जो है सड़क की तरफ खुलता था, भारत, तो भारत वाले बहुत चाहा। आगे साथियों सूरकोटा, जो कि गुजरात में पड़ता है, भारत में, ठीक है। यहाँ से घोड़े की हड्डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सूरकोटा से, मतलब सूर माने क्या होता है, ठीक है। सूरकोटा मतलब घोड़ा क्या होता है, एक सूर आदमी होता है, ठीक है। तो घोड़े की हड्डी कहाँ से, सूरकोटा से मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। ऊँट के साँच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से घोड़े की हड्डी और ऊँट के साँच मिले हैं कहाँ से, सूरकोटा से, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं इधर, आगे है रंगपुर। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने किया था। तो रंगपुर रंगनाथ राव, सिंपल है, कब, 53-54 में। तो 54 में चुन के रंग को लगाओ, ठीक है। किस नदी पर है, तो मादर नदी पर है, ठीक है। तो कोई रंग लगा देता है, कोई गाली देता है माधर, ठीक है।
तो मादर नदी के किनारे स्थित है। कोई यदि आपको रंग लगाएगा तो आदमी गाली देता है ना कि माधर, ठीक है, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के क्या मिले हैं, चावल के साँच कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। गेहूं की खेती के साँच कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। तो दोनों क्वेश्चन अच्छा है भैया, ठीक है। आगे है रोपड़, यशदत्त शर्मा, क्या है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया है रोपड़ की, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा, तो यहाँ दांत से कोई किसी को काट लेगा तो आदमी रो पड़ेगा, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किसी को दांत से काट लेंगे तो रोने लगेगा, तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। तो रो पड़ेगा तो उसके आँख से क्या निकलेगा, जल निकलेगा, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु सभ्यता, तीनों के साँच यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे है साथियों, देख रहे होंगे आलमगीरपुर जो कि हिंड नदी पर है, मेरठ राज्य में स्थित है। इसके भी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था, ठीक है। तो आलमगीर, कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, रोने लगे, तो रोपड़, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने ही किया था। दांत से काट लिया तो क्या हुआ, गिर गया। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे स्थित है, तो हिंड में क्या छुपा हुआ, तो आलमगीरपुर क्या गिर के छुपा हुआ, ठीक है। आगे है धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है धौलावीरा। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि थी भाव चित्रात्मक, मतलब अपने भाव को दिखाने के लिए, ठीक है, लिखा नहीं जाता था, कोई चित्र बनाते थे कि भाव से ही समझ जाओ आप, तो भाव चित्रात्मक, तो चित्र बनाते थे और भाव से समझ लेते थे कि हाँ ऐसा चीज़ कह रहा है चीज़, तो भाव चित्रात्मक थी। जो कि दाएं से बाएं, मतलब इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर आते थे, तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। दाएं से बाएं साइड में हम लोग लिखते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है। यहाँ का तौल इकाई कैसा था, 16 के अनुपात में है, 16, ठीक है, 16 के अनुपात में था तौल की इकाई, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ग्रिड पद्धति क्या होती है, किसी का घर है, मकान है, मतलब एक गांव हो गया, मान लो क्या है भैया, एक गांव है, तो ये गांव को चारों तरफ से एक दीवार उठाते थे 4 फुट 5 फुट की, और उस गांव को घेर देते थे चारों तरफ से, कि गांव में घुसने के लिए पहले आदमी को यहाँ पर आके रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर घेर देते थे चारों तरफ से, ठीक है। तो इसके लिए एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। यही होता है ग्रिड पद्धति, चारों तरफ से घेर लो, उसी घर गांव में रहो, ठीक है। कोई आक्रमण करेगा तो पहले यहीं पर आके इसको रोक लिया जाएगा, ठीक है। दरवाजे जो हैं, सिंधु सभ्यता के दरवाजे सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, लेकिन लोथल का जो है, लोथल कहाँ पड़ता है, हमारे भारत में, इसका जो है सड़क की तरफ, तो लोथल का जो है सड़क जो है, दरवाजे सड़क की तरफ खुलता था, तो लोथल माने कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है। तो भारत के लोग ये चालाक होते हैं, पहले से ही दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सड़कों पर खुलता था। मिठास में शहद का प्रयोग करते थे। पूर्वी टीला क्या होता है, पश्चिमी टीला क्या होता है, ध्यान देना है। पूर्वी टीला किसान मजदूर का निवास स्थान को बोलते थे पूर्वी टीला, जबकि पश्चिमी टीला को बोलते थे राजा, पुरोहित और कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे। यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु सभ्यता, ठीक है भैया, सिंधु सभ्यता, ये है सिंधु सभ्यता। तो इसमें आप देखेंगे चित्र में, इसको है, इसको 2 भागों में काटिएगा, ठीक है। तो इधर हो गया आपका पूरब है, इधर क्या हो गया, पश्चिम है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम साइड वाले थोड़ा धनी लोग रहते थे, ठीक है, और इधर आदमी जो भारत क्षेत्र में था थोड़ा गरीब आदमी रहता था, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है पूर्वी टीला, इधर पूर्वी टीला हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला के लोग भैया थोड़ा गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग का निवास स्थान को बोला जाता था, जबकि पश्चिमी टीला जो है आपका राजा, पुरोहित, कुलीन वर्ग के लोग निवास करते थे। ये है सिंधु सभ्यता, जो कि हल्का फुल्का, मतलब अच्छा लगभग इसका 70% तो कंप्लीट ही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इतना ही बहुत है भाई। पहले एग्जामों में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन खूब देखने को मिलता था,
आजकल क्वेश्चन नहीं के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है भैया। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।